मुस्कुराते मुस्कुराते अब राम जी ने जोर से जम्हाई ले ली ऐसे। तो जम्हाई लेते ही क्या देखा, एक दूसरा पंगा पड़ गया। देख रावा मात निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। अग्नित रवि शशि शिव चतुरानन, अग्नित रवि शशि शिव चतुरानन। बहुगिर सरित सिंधु महिकानन, बहुगिर सरित सिंधु महिकानन। काल कर्म गुण ज्ञान स्वभाव, काल कर्म गुण ज्ञान स्वभाव। सो देखा जो सुना न काहू, सो देखा जो सुना न काहू। तन पुलकित मुख बचन नयावा, तन पुलकित मन वचन नावा। नयन मोती चरणन ही सिर नावा, नयन मोदी चरणन सिर नावा। स्तुति करी न जाय है माना, स्तुति करी न जाय महिमाना। जगत पिता मैं सुत कर जाना, जगत पिता सुख कर गाना। हरि जननी बहु विधि समुझाई, हरि जननी बहु विधि समझाई। यह जनिकत हूँ कहीं सुनो माई, ये जनिकता हूँ सुनो मन काहे। देख रावा अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि। ब्रह्मांड। जब जमाई ली तो मुंह में क्या देखा, अगणित, एक नहीं अगणित माने जिनकी गणित न लग सके, गिने न लग सके। भगवान के मुखार बिंद में अगणित असंख्य ब्रह्मांड घूम रहे हैं, आपस में लुढ़क रहे हैं, इधर उधर उधर लुढ़क रहे। ब्रह्मांड, एक ब्रह्मांड कितना बड़ा होता है मालूम है आपको? हाँ? 7 लोक नीचे के और 7 लोक ऊपर के। नीचे के लोग कौन से? अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल। ये नीचे के 7 लोग हैं। प्रत्येक लोक की, एक लोक से दूसरे लोक की दूरी 10-10 हजार योजन की है। अतल से 10,000, पृथ्वी से 10,000 योजन की दूरी पर अतल, अतल से 10,000 योजन की दूरी पर वितल। एक योजन में 4 कोस होते हैं, एक कोस में 3 किलोमीटर होते हैं। हिसाब लगा लेना 10,000 योजन में कितने किलोमीटर बने जाके। प्रत्येक नीचे का जो लोक है एक दूसरे से 10-10 हजार योजन की दूरी पर है। तो इस प्रकार से 7 लोग नीचे के और 7 लोग ऊपर। ऊपर के कौन कौन से? यहां से गिनो जहां आप रहते हो, इसका नाम है भूलोक। इसके ऊपर के लोग का नाम है स्वर्लोक, जहां देवता रहते हैं। फिर महरलोक, जहां तुम्हारे पितर रहते हैं। फिर जनलोक, वहां भी और दिव्य पितर रहते हैं। भू, भू से ऊपर भूअर लोक है, अंतरिक्ष। भूअर से फिर स्वर्ग लोक। अंतरिक्ष में यक्ष, गंधर्व इत्यादि रहते हैं और स्वर्ग में देवता रहते हैं। भू, भुआ, स्व, महा, जन, तप और सत्य,
सत्यलोक में ब्रह्मा जी रहते हैं, और सत्यलोक से ऊपर जो लोक है वो 14 भुवन कहलाते हैं। 14 भुवन का मिलकर एक ब्रह्मांड बनता है, ये भुवन कहलाते हैं। सत्यलोक से ऊपर जो लोक है वो भुवन में नहीं आता, वो ब्रह्मांड के अंतर्गत नहीं आता, वो ब्रह्मांड के बाहर की भूमि है। ऊपर क्या है? ब्रह्मा जी से ऊपर फिर वैकुंठ है, फिर उसके ऊपर गोलोक धाम है, गोलोक धाम के ही बगल में साकेत, गोलोक धाम में कृष्ण रहते हैं, उसके बगल में साकेत धाम है जहाँ पर राम जी का लोक है, और उससे सबसे ऊपर शिवलोक है, और शिवलोक से भी ऊपर मणिद्वीप है जहाँ पर मेरी मैया विराजमान है, और उसके ऊपर फिर कोई लोक नहीं है। माँ का स्थान सबसे ऊंचा, जहाँ सीता माँ कह लो, राधा रानी कह लो, दुर्गा मैया कुछ भी कह लो, ललिता त्रिपुर सुंदरी कह लो, ज्योति एक ही है, अनेक रूप है, नाम अनेक है, वो बड़ी द्वीप निवासिनी सबसे ऊपर, सर्वोपर ऊपर। फिर वहां पर अमृत का सरोवर है, मड़ियों का द्वीप है, पहाड़ है, उस पर किशोरी जी निवास करती है, ललिता त्रिपुर सुंदरी निवास करती है, राधा रानी निवास करती है। उससे ऊंचा किसी का स्थान नहीं, इसलिए देवियों का ऊंचा स्थान ऊंचा रखना चाहिए। घर में भी देवियों को सर्वोपरि मानना चाहिए, उनका सम्मान करोगे तो घर में लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहेगी, उनका स्थान सर्वोपरि। इनको तिरस्कृत करोगे तो घर में आई हुई लक्ष्मी भी चली जाएगी। सर्वोपरि स्थान है, इनसे ऊंचा स्थान किसी देवता करे, सब नीचे। वहीं से सब सुप्रीम पावर से, वहीं से सारी सृष्टि का संचालन होता है, सुप्रीम पावर से। तो कहने का तात्पर्य है, राम जी के मुंह में ऐसे 14 भुवन का एक ब्रह्मांड बना, ऐसे ब्रह्मांड एक नहीं, अगणित ब्रह्मांड, असंख्य ब्रह्मांड लटकते टकराते हुए लुढ़कते हुए देखा मुंह में। असंख्य सूर्य, असंख्य चंद्रमा, असंख्य तारे, ये सब देखकर मैया तो थर थर कांपने लगे। हे भगवान, ये कौन से अलाए बलाए भूत प्रेत राक्षस मेरे बेटे के मुंह में घुस गया? ये हो क्या गया? आज सुबह से है, कभी 2 रूप देखती हूँ, कभी ये आफत दूसरी आ गई, दूसरी टली, पहली टली नहीं थी, ये दूसरी और एक समस्या। क्या हो गया? बड़ी घबराई। किसी झाड़ने फूकने वाले को बुलाओ, कोई तांत्रिक को बुलाओ, किसी को तो बुलाओ, ये क्या हो गया हमारे घर में? मैं वंत देखी महतारी, भय बहुरी शिशु रूप खरारी। जब अपनी माँ को विस्मित देखा, बहुत परेशान देखा, तो फिर भगवान प्रभु शिशु रूप में बनकर पालने में, जैसे बच्चा सो के उठता है ना तो कुछ आवाज़ करता है, ऐसे कुछ आवाज़ हुई और भगवान ने अपनी माया का निवारण किया। मैया को लगा मेरा राम जग गया है, सो दौड़ी दौड़ी पालने के पास में गई और देखे कि चारों भाई जग करके पैर उछाल उछाल के हंस रहे हैं और खेल रहे हैं। सो मैया ने सबको दूध माखन खिलाया और आनंद के साथ में, इस प्रकार से राम जी बाल लीलाओं के माध्यम से अपने माता पिता और अवधवासियों को सुख पहुंचा रहे हैं।